ये कहानी राहुल की है। 33 साल का एक आईटी प्रोफेशनल, लखनऊ में जॉब करता है, यानी हमारे शहर में, मेरे जानने में है। सैलरी 62,000 रुपये महीने की है, घर है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। लेकिन 6 अलग अलग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग, 2 दोस्तों का उधार और एक बाय नाउ पे लेटर वाली कहानी। किसी फ़ोन के लिए लिया था उसने, जो अमेज़न सेल में लगा था। ये सच्ची कहानी है। तो उसके ऊपर टोटल कर्ज हुआ 4,80,000 रुपये का, और हर मंथ सिर्फ ईएमआई भरता था 28,000 का, यानी सैलरी का ऑलमोस्ट आधा, बस आधा। बाकी 34,000 में घर का खर्चा, पेट्रोल, बच्चे की स्कूल फी, खाना, बिजली, पानी, सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। अब इस स्टोरी को आप अपने हिसाब से जरूर एडजस्ट कीजिएगा। किसी की सैलरी कम हो सकती है, लोन ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसको क्या है, रात को नींद नहीं आती थी। सुबह उठते ही पहला ख्याल, बैंक से कोई मैसेज आया होगा क्या, ईएमआई बाउंस तो नहीं हुई, और तब तक चैन नहीं जब तक फोन चेक ना कर ले। एक दिन उसने सोचा, यार कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे, कब तक हुकुर हुकुर करेंगे, कोई रास्ता है इसके आगे। तो जनवरी 2025 में उसने एक डिसीजन लिया, और दिसंबर 2025 में राहुल कर्जे से मुक्त हो गया, डेट फ्री। और आज मैं आपको वही बता रहा हूं कि राहुल ने क्या किया, क्या क्या स्टेप लिए। कोई हवा हवाई बात नहीं है, जो सच में काम किया बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मतलब आप सब जो भी लोन के बोझ के तले दबे हो, ये वीडियो आपके लिए। पूरे पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, आपको एक एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बस अमाउंट फिगर आप बदलते जाइएगा। लेकिन पहले थोड़ा सच सुनते हैं, जिससे पैर के नीचे की जमीन खिसक जाए। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम की ग्रेविटी नहीं समझेंगे ना, सॉल्यूशन को सीरियस नहीं ले पाएंगे। आरबीआई के 2024 के डेटा के मुताबिक इंडिया में 45% बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी उनके टोटल लोन बर्डन से कम है। मतलब लगभग आधा इंडिया उस सिचुएशन में है जहां लोन ज़्यादा है और रीपे करने की औकात कम। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 2024 में 28% बढ़ा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। और ये सुन के दिल को दर्द लगेगा कि इंडिया में फाइनेंशियल टेंशन की वजह से जो सुसाइड होते हैं उनका परसेंटेज 19% है। 2 में से एक इंसान जो अपनी जान लेता है वो किसी भी दूसरी वजह से नहीं, पैसों की टेंशन से लेता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का क्राइसिस है। और ये क्राइसिस सबसे ज़्यादा फेस करता है वो इंसान जो बिल्कुल आप जैसा है, जॉब करने वाला, मिडिल क्लास, थोड़ी बेहतर लाइफ चाहने वाला, जिसने थोड़ा लोन लिया। कोई बुराई नहीं है इसमें सोच के। प्रॉब्लम तब होती है जब लोन प्लान के साथ नहीं, फीलिंग के साथ लिया जाता है। और राहुल के साथ भी यही हुआ। कार इसलिए ली क्योंकि ऑफिस के दोस्त ने ली थी और राहुल को लगा मैं भी ले सकता हूँ, सैलरी तो आ ही रही है। फोन इसलिए लिया क्योंकि अमेजोन में नो कॉस्ट ईएमआई की सेल लगी हुई थी, लगता है फ्री में मिल रहा था। पर्सनल लोन इसलिए लिया था क्योंकि गोवा ट्रिप पे जाना था, एक बार जाते हैं बाद में भर देंगे। एक एक करके 6 लोन हो गए, और एक दिन सुबह उठ के रियलाइज किया कि ये सब मिलकर 28,000 रुपये महीने का फांसी लगी पड़ी है। साउंड फैमिलियर? आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? अब यहाँ से शुरू होती है जब उसकी ज़िंदगी झंड हो गई, उसको नरक फील होने लग गया, जब ज़िंदगी जी नहीं पा रहा था, बच्चों बीवी का जवाब नहीं दे पा रहा था, तब था कि भैया अब कैसे होगा। तो अब क्या है थी स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आप भगवान राम को याद कर सकते हैं, पांडव को याद कर सकते हैं। भगवान राम भी 14 साल के वनवास के लिए गए थे जंगल में। जब भगवान राम की वनवास जाने की बात आई तो बिना रुके गए, बिना एक बार की अयोध्या में कोई प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, निकलते वक्त तकलीफ होगा, फलना चिलना कुछ नहीं, बस जाना है तो जाना है। जिससे कि 14 साल बाद वो भगवान बन के आए। पांडव को याद कर लो, 12 साल का वनवास उनका भी था, सब कुछ गया, राजपाट सब गया, जंगल में रहना पड़ा, अपनी पहचान को भी बदल के रहना पड़ा पांडवों के साथ। बट उसके बाद महाभारत जीत कर राजा बने। तो ना हमें आपसे 14 साल चाहिए, ना 12 साल चाहिए, हम आपसे सिर्फ 1 साल चाहते हैं। प्रॉब्लम कितनी सीरियस है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन इस 1 साल में एक काम होना चाहिए। दुनिया के लिए आपको गायब होना होगा। अब आप कहोगे दुनिया के लिए गायब होना, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि 1 साल में आप सिर्फ अपने आप पर फोकस करोगे, किसी और से कोई लेना देना नहीं, जिए मरे कोई लेना देना नहीं। दोस्त की शादी है नहीं जाओगे, बर्थडे पार्टी है नहीं जाओगे, किसी ने बुलाया दावत पे नहीं जाओगे, सोशल मीडिया पे नया फोन दिखा के स्टेटस लगाना बंद, वीकेंड पे बाहर डिनर बंद। यहाँ तक कि लोग सोचने लगे यार ये राहुल गया कहाँ,
फोन ही नहीं उठाता है, सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखता है, जिंदा भी है कि नहीं, ये फील दुनिया को होनी चाहिए। ये वनवास जो पांडव और राम जी ने काटा वो आपको 1 साल काटना होगा। अब आप कहोगे क्या जरूरी है? ये जरूरी है, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं ना, उनके सामने जीना सबसे महंगा खर्चा है। पड़ोस वाले देखेंगे तो बच्चे की बर्थडे पर पूरी पार्टी करनी पड़ेगी, रिश्तेदार आए तो दावत करनी पड़ेगी, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाना पड़ेगा, ना बोल नहीं सकते हैं। मतलब दुनिया जहान का ये जो सोशल के 4 लोग हैं ना, वो बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। और वो फिर आप समझते हो ना, नहीं कहने के चक्कर में पॉकेट औकात से बाहर चली जाती है। तो 1 साल के लिए इस फीलिंग को बंद कर दो। एक ऐसी जगह शिफ्ट हो जाओ जहां कोई नहीं जानता हो, वहां कोई ताना नहीं, वहां कोई कार क्यों नहीं है तुम्हारे पास, घर क्यों नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ नहीं होगा। राम जी भी जंगल गए थे, वहां कोई नहीं जानता था अयोध्या के राजकुमार है, वहां उनको भी कोई परवाह नहीं करनी थी किसी की, बस अपना काम करते थे। तो 1 साल, सिर्फ 1 साल, और 1 साल के बाद जो राम जी को मिला, पांडव को मिला, वो आपको मिलेगा। चलिए स्टेप को शुरू करते हैं। अब राहुल ने क्या किया, सबसे पहले जनवरी 2025 में एक कागज निकाला और उसने पहली बार डरते डरते अपनी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को एक जगह लिखी, एक टेबल बनाया। अब ये टेबल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो राहुल मेरे दोस्त का है। और हर लोन के लिए उसने कुछ चीजें लिखी है, एक टेबल बनाई है। लोन का नाम, यानी जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड जैसे होते हैं ना, टोटल आउटस्टैंडिंग यानी कितना बाकी बचा है अभी, इंटरेस्ट रेट साल में कितना परसेंटेज कट रहा है, मंथली ईएमआई यानी हर महीने कितना जा रहा है। तो टेबल अब आपके सामने है। कार लोन में आउटस्टैंडिंग थी उसकी 1,80,000 की, और जो इंटरेस्ट था 9.5% पर एनम का था, और मंथली ईएमआई 8200 रुपए की। पर्सनल लोन 1,20,000 रुपए का 14% के रेट पे था, 7,000 की ईएमआई जा रही थी। क्रेडिट कार्ड 65,000 का आउटस्टैंडिंग था और 36% पर एनम जा रहा था। 6500 रुपया मिनिमम, क्रेडिट कार्ड को भूलिएगा मत, और 36% को भी मत भूलिएगा। और एक दोस्त ए था जिससे 40,000 का लिया था, तो दोस्त था तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट 3,000 की ईएमआई जा रही थी जिससे कि धीरे धीरे चुका सके। एक दूसरा दोस्त भी था, उससे 25,000 का था, तो वो दूसरा भी दोस्त था तो उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं देना था, 2,500 रुपया देके उसको भी चुका रहा था। और बाय नाउ पे लेटर में उसने एक फ़ोन खरीदा था, तो 10,000 का था, 18% का पर एनम का जा रहा था, तो 1,000 रुपया पर मंथ, तो टोटल 4,40,000 हो गए, 28,200 रुपये पर महीने की इसकी ईएमआई हो गई। अब ये टेबल जब बनी तो एक चीज दिखी जो पहले कभी इतनी क्लियर नहीं दिखी थी, वो था क्रेडिट कार्ड 36% इंटरेस्ट साल का। ये नंबर समझना, मतलब ये होश उड़ा देगा। अगर राहुल के क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग 65,000 है और वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करता रहता है, तो इंटरेस्ट में उसे 23,400 साल में देना पड़ेगा। मतलब हर महीने 1,950 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट, और आउटस्टैंडिंग वो भी ऑलमोस्ट वही रहेगा। मतलब पानी भर रहा है टब में और नीचे से निकल रहा है, टब कभी जिंदगी में भर ही नहीं सकता है। ये नंबर देखते ही राहुल के दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि दुश्मन आइडेंटिफाई हो चुका है जो उसको जीने नहीं देगा। क्रेडिट कार्ड इज दुश्मन नंबर 1, तो पहला टारगेट क्रेडिट कार्ड। आप भी आज ही ये करो, अभी वीडियो को पॉज करो, एक कागज निकालो या फोन में नोट्स ऐप होता है ना, खोलो, अपनी टेबल बनाओ, हर लोन लिखो, नाम डालो, आउटस्टैंडिंग डालो, इंटरेस्ट रेट डालो, ईएमआई डालो। अगर कोई एक लोन भी ऐसा मिला जिसका इंटरेस्ट रेट 20% से ज्यादा है, वही सबसे पहला दुश्मन है, क्योंकि 20% से ज्यादा वाला भी तो हो सकता है। आपका कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड है, एकदम प्रूवन, मतलब वर्ल्ड में, नॉट अबाउट इंडिया, मतलब कोई भी इंसान हो, गरीब से गरीब इंसान हो, मतलब ये प्रूवन तरीका है, सुपर हिट तरीका है लोन खत्म करने के लिए। इससे बेहतर कोई तरीका फाइनेंस की दुनिया में बना ही नहीं है। पहला है स्नोबॉल और दूसरा है एवलांचे। दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, हर लोन का मिनिमम पेमेंट करते रहना, कोई भी लोन मिस मत करना। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है महीने में, उसे एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो। फर्क सिर्फ ये है कि कॉन्सेंट्रेट कहाँ करते हैं। अब कहोगे ये क्या होता है, ये भी बताऊंगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पहले मेथड 1 समझते हैं, स्नोबॉल, छोटे से शुरुआत। स्नोबॉल का मतलब होता है बर्फ का गोला। सोचिए एक छोटी सी बर्फ की गेंद जो पहाड़ के ऊपर से नीचे लुढ़की और नीचे आते आते बिग होती चली जाती है। छोटी थी, बिग हो गई और बड़ी होती चली गई।
स्नोबॉल मेथड में यही होता है लोन के साथ। सबसे पहले सबसे छोटा लोन खत्म करो, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो या कम, सिर्फ अमाउंट में सबसे छोटा वाला पहले। जब वो खत्म हो जाए तो उसकी ईएमआई जो अब बंद हो गई उसे अगले लोन में ऐड कर दो। अब आपकी फायर पावर बढ़ेगी। राहुल के केस में स्नोबॉल मेथड का ऑर्डर कुछ ऐसा है जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्या है, बाय नाउ पे लेटर फोन वाला 10,000 वाला सबसे छोटा अमाउंट। दूसरा कौन था, दोस्त बी का उधार 25,000 वाला। तीसरा कौन था, दोस्त ए का उधार 40,000। चौथा कौन सा था, क्रेडिट कार्ड 65,000। पांचवा कौन था, पर्सनल लोन 1,20,000। छठा कौन सा था, कार लोन 1,80,000। यहाँ पर अमाउंट के एंगल से किया गया है, फर्क को समझते चलिएगा क्योंकि सब स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके से है। अब समझो स्नोबॉल मेथड क्यों काम करता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के साथ काम करता है, अगेंस्ट नहीं। जब 10,000 वाला लोन 3 महीने में खत्म होता है तो एक फीलिंग आती है, एक छोटी सी खुशी, हाँ यार एक लोन गया। और ये फीलिंग, एक छोटी सी सेटिस्फेक्शन आपको वो फ्यूल देती है अगले कुछ मंथ के लिए कि मोटिवेशन बनता है, अपन कर सकते हैं। और ये मेथड उनके लिए बेस्ट है जो बहुत आसानी से डिस्करेज हो जाते हैं ना, जो एक जीत चाहते हैं पहले ताकि आगे चलती रहे, ये उनके लिए है। मेथड 2 एवलांचो, सबसे महंगा पहले। अब इसका मतलब क्या होता है, पहाड़ से आने वाले बर्फ का तूफान, सीधा तेज जो सामने आया साफ कर दिया। तो इसमें रूल ये है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला लोन पहले टारगेट करो, सबसे एक्सपेंसिव दुश्मन को पहले मारो। राहुल के केस में अब ये ऑर्डर आपके स्क्रीन पर फिर से है। इसका सबसे पहला था क्रेडिट कार्ड 36% पर एनएम वाला, जो इसको बर्बाद कर देता, सबसे ज्यादा खून पी रहा था। दूसरे नंबर पे था बाय नाउ पे लेटर 18% पर एनएम वाला। तीसरा था पर्सनल लोन जो 14% पर एनएम वाला। चौथा था कार लोन जो 9.5% का था। और पांचवा दोस्त वाला जो 0% पे था। ये मेथड क्यों बेस्ट है मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि जो पैसा आप इंटरेस्ट में दे रहे हैं वो सीधा बर्बाद हो रहा है, कोई एसेट नहीं बना रहा है, कोई रिटर्न नहीं। एवलांचे मेथड से आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बचाते हो ओवरऑल। एग्जाम्पल, अगर राहुल क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ मिनिमम इंटरेस्ट पे करता रहता है, साल भर में 23,400 सिर्फ इंटरेस्ट में जाता है। एवलांचे से क्या होगा, क्रेडिट कार्ड पहले खत्म करो तो ये 23,400 बचते हैं। और ये मेथड उनके लिए बेस्ट है जो नंबर्स समझते हैं, लॉजिक समझते हैं। अब मजेदार चीज क्या है, मेरे दोस्त ने क्या किया पता है, इसी को बोलते हैं थोड़ा एजुकेशन का वैल्यू। कभी कभी इंसान गलती करता है फिर गलती से भी सीखता है। उसने हाइब्रिड मेथड पकड़ा। राहुल ने ना पूरा स्नोबॉल लिया न पूरा अवलांचे लिया, उसने हाइब्रिड लिया। क्या किया, पहले बाय नाउ पे लेटर फोन वाला 10,000 एक ही महीने में खत्म किया। क्यों, क्विक विन, कॉन्फिडेंस, एक लोन खत्म हुआ, फीलिंग आया। फिर सीधा क्रेडिट कार्ड पे गया, 65,000 पे जंप किया, क्योंकि 36% वाला राक्षस हर महीने 1950 रुपए निगल रहा था। जितना जल्दी खत्म करो उतना अच्छा। ये है आपकी रियल स्ट्रेटजी। पहले एक क्विक विन लो, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर सबसे पहले सबसे बड़े दुश्मन को मारो। बड़े दुश्मन को मारने के लिए थोड़ी ताकत तो चाहिए होती है ना, कि ये जीत की खुशी, वो है जीत की खुशी। इसको बोलते हैं हाइब्रिड मेथड। स्ट्रेटजी समझ आई, पर एक सवाल तो आया ही होगा, भाई एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, सैलरी में तो इतना बचता ही नहीं है। जी हाँ, तो मैंने कहा था वीडियो बहुत आराम से, बहुत मेहनत के साथ हमने बनाई है। राहुल की सैलरी 62,000 थी, ईएमआई 28,200, बचा था 33,800, जो कि पहले से घर के खर्चे में खत्म हो रहा था। उसने 3 काम किए एक्स्ट्रा पैसे निकालने के लिए। तो पहला काम था अपने आप को सच दिखाना। राहुल ने पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाली और एक एक ट्रांजैक्शन देखा, लिखते गया कि ये पैसा गया क्या है, कहाँ गया। और ये करो तो आपको भी मिलेगा कुछ खर्चे जो आपको जरूरी लगते थे बट सच में जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं राहुल को क्या मिला। ओटीटी सब्सक्रिप्शन बाबू लेकर बैठे थे, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव, जी5, 5 अलग अलग ठकाठक 1,800 रुपया पर महीना। मतलब एक भी पूरी नहीं देखता था और सब में कुछ ना कुछ दिखा के बंद कर देता था। 4 बंद किए, सिर्फ एक रखा, 1,440 रुपये महीने बचाए। फिर आता है स्विगी जोमेटो, एवरेज 42 रुपये महीने निकल रहे थे, हर रोज नहीं बट वीकेंड पे होता था, कभी ऑफिस से लेट आने पर, कभी मन नहीं था पकाने का, डिसाइड किया घर का खाना ज़्यादा
पकाएंगे तो वीकेंड पे भी पैसे बचाएंगे, तो 2,000 रुपये यहाँ से बचा लिए। वीकेंड पे बाहर जाना, मॉल, मूवी, कैफे, एवरेज 3,500 रुपये पर महीना। डिसाइड किया दोस्तों को घर बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, घर पे ही मिल लेंगे, नहीं मिल लेंगे, लेकिन 2,000 रुपये महीने यहाँ से बचाएंगे। फिर आती है जिम की मेंबरशिप, 1,200 रुपये पर महीना। पिछले 4 महीने में गए थे 3 बार, बाबू कैंसिल किए, 1,200 रुपये बचाए। टोटल एक्स्ट्रा 6,640 रुपये महीने का बचा। आपका और भी कई तरह का हो सकता है, ये जो मेरे राहुल का था मैं वो बता रहा हूँ। और ये सीधा बचा कहाँ गया? क्रेडिट कार्ड में। पता है लोगों को क्या लगता है, मैं बहुत सोच के खर्चा करता हूं, मैं 1 रुपया फालतू खर्चा नहीं करता। ये सब बटोलेबाजी है। आज के डेट में जितनी जनरेशन बर्बाद है और लोन के पीछे तबाह है ना, वो सारे इन आलतू फालतू के पीछे तबाह है। एक बार सीरियस होके राहुल की तरह अपनी जिंदगी को अगर सुधारना चाहते हो तो ऐसे खर्चे को जब आइडेंटिफाई करोगे, बहुत सारे फालतू खर्चे निकलेंगे। अब दूसरा उसने किया साइड इनकम, छोटा लेकिन जरूरी। चूंकि राहुल आईटी में था, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो। उसने वीकेंड में 2-3 घंटे निकाले एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए, एक छोटा सा काम किसी कंपनी के लिए, मॉड्यूल बनाना। तो क्या हुआ, मंथली 8-12 हज़ार रुपए आने लग गए। आप कहोगे भाई मेरे पास कोई स्किल नहीं है। गलत। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है। यह हमारी सोच इतनी मतलब छोटी हो चुकी है, हम रील की दुनिया में इतने घुस चुके हैं कि हम अपने अंदर के टैलेंट को ही नहीं पहचान पा रहे। आप सोचो, आपके अंदर अगर पढ़ाने का स्किल है, छोटे बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा सकते हो तो भी 3,000 रुपए 5,000 रुपए महीने के आ सकते हैं दोस्तों। अगर आप खाना अच्छा बना सकते हो तो टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हो, 5 लोग भी लिया तो 5,000 रुपए कमा सकते हो। राइटिंग कंटेंट है, हिंदी में लिखना जानते हो, कोई वेबसाइट या हिंदी का राइटर बन जाओ, 5 से 10 हज़ार कमा सकते हो। और राइटिंग ना आती हो तो चैट जीपीटी, क्लाउड आज के डेट में आ चुका है। डिजाइनिंग, कैनवा से बेसिक डिजाइन बना लेते हो तो इंस्टाग्राम पेज मैनेजमेंट कर लो, लोकल बिजनेस के लिए 3,000 5,000 8,000 रुपए महीने के मिल जाएंगे। अब आपके पास कार है, ओला उबर पे पार्ट टाइम करो, वीकेंड का 8 से 10 घंटा 5 से 8,000 रुपए आ जाएगा एक्स्ट्रा। आपके पास क्या स्किल है वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी इन इंडिया, 100 वीडियो 500 वीडियो आएगी। 3 दिन में देखो, कोई ना कोई एक आइडिया लगेगा जो कहेगा ये तो मेरा वाला है, ये मेरे अंदर है, वही पकड़ो। वीकेंड में सिर्फ 10 घंटे 5,000 से 10,000 एक्स्ट्रा मिलना आज की डेट में तो भैया मुश्किल काम नहीं है। ये पुराने जमाने में जरूर मुश्किल था, आज की डेट में मुश्किल नहीं है। उसके बाद काम नंबर 3, विंडफॉल को सीधा लोन में डालो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। राहुल को अप्रैल में टैक्स रिफंड आया 22,000। उस दिन पहला ख्याल क्या आया उसका, या ट्रिप पे चलते हैं या नया फोन ले लेते हैं, ऐसा ही तो होता है ना। लेकिन इस बार नहीं आया, वो 22,000 सीधा क्रेडिट कार्ड पे डाला। अक्टूबर में दिवाली बोनस मिला 15,000, सीधा पर्सनल लोन पे डाला। तो जब भी एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, बोनस, टैक्स रिफंड, किसी ने उधार वापस किया, कोई छोटा काम किया, तो पहला सवाल होना चाहिए कौन सा लोन खत्म करूं उस हाइब्रिड मेथड से, ना कि कौन सी ट्रिप पे जाऊं, कौन सा फोन लूं, कौन से कपड़े लूं। ये नहीं, ये एक हैबिट है और ये हैबिट ही आपको डेट फ्री बनाएगी। वनवास से ही होगा, जंगल जाना पड़ेगा, पूरे कपड़े, पूरे साल एक कपड़े में गुजारना पड़ेगा, तब होएगा, तब जिंदगी बनेगी और तभी जिंदगी बेहतर होगी। आई बात समझ में? तो अब यहां तक सब चीज को जोड़कर एक प्लान बनाते हैं। राहुल का 12 महीने का प्लान कुछ ऐसा था, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब जनवरी में उसने क्या किया, बाय नाउ पे लेटर जो था 10,000 का, पूरा एक्स्ट्रा कैश यहां दिया, खर्चों का पोस्टमार्टम किया, जो भी पैसे बचाए, फोन लोन खत्म कर दिया। फरवरी में क्या किया, क्रेडिट कार्ड पे अटैक शुरू किया, एक्स्ट्रा 6,640 रुपए की सेविंग, फ्रीलांस से 8,000 रुपए आया, दोनों सीधा क्रेडिट कार्ड में डाला, तो क्रेडिट कार्ड घटता रहा। मार्च में भी उसने वही अटैक जारी रखा कि मुझे क्रेडिट कार्ड को ही खत्म करना है। तो उसने क्या किया, आउटस्टैंडिंग 65,000 से घटाकर 30,000 पे लाया, प्रोग्रेस दिखता गया। अप्रैल में टैक्स रिफंड आया 22,000 का, सीधा क्रेडिट कार्ड में डाला, क्रेडिट कार्ड को खत्म कर दिया। उसके बाद मई जून में अब क्रेडिट कार्ड की 6,500 की ईएमआई भी फ्री हो गई थी। तो दोस्त बी वाला 25,000 का टारगेट था, उसको पैसे दिए, खत्म किया। जुलाई अगस्त में दोस्त ए का 40,000 का टारगेट था, अगेन फ्री ईएमआई, सेविंग, फ्रीलांस, जो सारे पैसे थे उससे दोस्त ए का पैसा चुकाया। सितंबर से नवंबर में पर्सनल लोन 1,20,000 का टारगेट था, अब क्या हो चुकी थी, बहुत सारी ईएमआई के पैसे फ्री हो चुके थे, पर्सनल लोन धीरे धीरे टूट रहा था। उसके बाद दिसंबर में दिवाली बोनस आया, फ्री ईएमआई उसके पास थी, पर्सनल लोन को निपटा डाला, पर्सनल लोन भी फिनिश हुआ। अब फिर जनवरी में आ जाओ, कार लोन 1 लाख रुपए बचा था उसका, पूरी फ्री ईएमआई
दे दा के सब खत्म करके 1 साल में उसने गंगा नहाया। तो 6 में से 5 लोन 12 महीने में खत्म हुए, कार लोन भी 6 महीने के बाद खत्म हुआ और इस तरीके से उसने जिंदगी को बेहतर किया। अब इस टेबल की कुछ चीज़ों को ध्यान से समझना, नोटिस करना। जब एक लोन कम होता है, उसकी ईएमआई पूरी की पूरी अगले लोन में लगा दी, वापस स्पेंडिंग में नहीं गई, हर महीने फ्रीलांस इनकम क्रेडिट कार्ड पे आता रहा, तो एक भी महीने मिस नहीं किया, कोई भी विंडफॉल, बोनस, रिफंड सीधा लोन में गया, 1 रुपया भी स्पेंडिंग में नहीं गया, तभी उस कैलकुलेशन को मैंने उस तरीके से दिखाया है, कहीं ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। और 4 गलती जो कभी मत करना, ये जो गलती है ना, बहुत मतलब कॉमनली इंसान करता है, और इन गलती की वजह से जो मैं बताने वाला हूं, पूरी मेहनत जंगल जाने के बाद भी खराब हो सकती है। गलती नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, और ये ट्रैप बैंक ने ऑन पर्पस डिजाइन किया है। जी हाँ, सोची समझी। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट होता है यूजुअली आउटस्टैंडिंग का 5%, मतलब 65,000 आउटस्टैंडिंग पे मिनिमम पेमेंट होगी सिर्फ 3,250। लगता है चल दिया, 3,250 भर दिया, लेकिन उसके बाद भी बचा 61,750 पे 36% इंटरेस्ट चल रहा है। अगले महीने फिर इंटरेस्ट रेट होगा, फिर आउटस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं घटा। समझ में आया? तो एक कैलकुलेशन कर लो कि अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हो, 65,000 का क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग खत्म होने पे 15 से 20 साल लगते हैं, और टोटल इंटरेस्ट में आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक देते हो। जब कैलकुलेशन करोगे तो होश उड़ जाएंगे। तो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल पेमेंट करो क्रेडिट कार्ड पर। मिनिमम पेमेंट से सिर्फ बैंक का फायदा है, आपका नहीं। दूसरी गलती कभी मत करना कि क्रेडिट कार्ड से हम दोबारा पैसा उठाएं और उससे किसी कर्ज को खत्म कर दें। तीसरा, लोन से लोन लेने की कोशिश मत करना कि ये लोन से मैं वो लोन ले लूं। नहीं, मतलब कहीं से सही नहीं है। कोई आपको ज्ञान दे दे कि मतलब मैं 36% वाला क्रेडिट कार्ड लोन खत्म करने के लिए 12% वाला पर्सनल लोन ले लेता हूँ, स्मार्ट मूव है, बेवकूफ़ी है। जो तरीका बताया है वो सही है, क्योंकि आप लोन के ही भंवर में बैठे हो, चक्रघिन्नी काटते रह जाओगे। और चौथा, इमरजेंसी फंड के बिना कभी मत शुरू करना। मतलब पहले इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे कि कुछ ना कुछ इमरजेंसी आए तो आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सको। तो कम से कम 20,000, 30,000, 40,000 का एक इमरजेंसी फंड बना लेना, तब इसकी शुरुआत करना, तभी सही रहेगा। राहुल ने भी यही किया, कागज निकाला, सब कुछ बनाया, डिसीजन लिया, प्रॉपर प्रोसेस से चला, जो सारा प्रोसेस बताया, और उस प्रोसेस के आधार पर उसने अपनी जिंदगी को सुकून भरा बनाया। अब आप बताइए, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो को लोगों ने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया दोस्तों, बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको भी और मुझे भी। थैंक यू।